नमस्कार। एक अच्छी डरावनी कहानी, आखिर वो हमें इतना डराती क्यों है? आज हम सिर्फ एक भूतिया ट्रेन की कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि ये समझेंगे कि डर पैदा कैसे किया जाता है कहानी कहने की कला के जरिए। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए कहानी के माहौल में उतरते हैं। कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल सुनसान स्टेशन और वहां एक अकेला मुसाफिर। बस यहीं से मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। कहानी का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, अकेलापन। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक अकेली रात। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह यह भी एक बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन से शुरू होती है। पर मजे की बात यह है कि इसी नॉर्मल सी दिखने वाली सिचुएशन में डर का बीज छिपा होता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा इंतजार खौफ की शुरुआत बन जाता है। तो ये हैं जतिन, हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर। आधी रात का वक्त है और वो एक सुनसान स्टेशन पर बिल्कुल अकेले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेन लेट है और बस यही इंतजार उनके डर की वजह बनने वाला है। सोचिए, इस वक्त वो हमने से कोई भी हो सकता है। 3 घंटे, ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये कहानी का वो हिस्सा है जो जतिन को बाकी दुनिया से एकदम काट देता है। 3 घंटे का ये लंबा उबाऊ इंतजार उसे एक आसान शिकार बना देता है। और यही अकेलापन है जो डर को पनपने का पूरा मौका देता है। और ठीक तभी एक भिखारी आता है और एक अजीब सी चेतावनी देता है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये आने वाले खतरे का पहला इशारा है। कहानी की भाषा में इसे फोरशैडोइंग कहते हैं, मतलब डर का पहला बीज अब बोया जा चुका है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, रहस्यमयी सहयात्री। जतिन ट्रेन में तो चढ़ गया है, लेकिन उसका सफर आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब यहां से टेंशन और डर का मीटर धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर जाएगा। जरा इस पर ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट जतिन की बेचैनी को कैसे बढ़ा रहा है। खाली डिब्बा, एक अजीब सी मुस्कान वाला अजनबी और एक ऐसी ट्रेन जो कहीं रुक ही नहीं रही। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। ये होता है साइकोलॉजिकल हॉरर, जहां डर सीधे आपके मुंह पर नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे माहौल में घुल जाता है। और फिर अचानक से वो डर हकीकत बन जाता है। कहानी का पहला और सबसे जोरदार झटका, जिसे हम जंप स्केयर भी कहते हैं। अब तक जो सिर्फ एक अनकंफर्टेबल फीलिंग थी, वो अब एक जानलेवा खतरा बन चुकी है। अब इस बात में कोई शक नहीं कि जतिन किसी अलौकिक, मतलब सुपरनैचुरल शक्ति के चंगुल में फंस चुका है। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, भूत की दुखद कहानी। डर के झटके के बाद अब बारी है रहस्य की। वो डरावना चेहरा फिर से नॉर्मल हो जाता है और एक दुख भरी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक ऐसी कहानी जो इस भूत के पीछे की सच्चाई सामने लाएगी। तो ये है उस भूत का अतीत। एक मामूली सी बहस, एक धक्का और एक बहुत ही भयानक मौत। ये कहानी उस भूत को सिर्फ एक डरावना साया नहीं रहने देती। वो अब सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक विक्टिम है जो अपने साथ हुए अन्याय के जाल में फंसा हुआ है। और यहीं पर डर के साथ साथ एक तरह की सिंपैथी भी पैदा होती है, जो डर को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। किसने कहा तुमसे कि मैं जिंदा हूं? मैं तो मर चुका हूं। बस इन शब्दों के साथ ही शक की हर गुंजाइश खत्म। ये डायलॉग कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब जतिन के सामने एक ऐसी सच्चाई है जिसे वो झुठला ही नहीं सकता। लॉजिक और रीजन की दुनिया अब बहुत पीछे छूट चुकी है। अब कहानी अपने पीक पर पहुंचती है, एक भयानक चुनाव। अब भूत अपना असली मकसद बताता है। जतिन को एक ऐसा फैसला लेना होगा जो उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी का क्लाइमैक्स आ चुका है। जतिन एक क्लासिक दुविधा में फंस गया है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां दो रास्ते हैं और दोनों ही बर्बादी की तरफ जाते हैं। यहां से बचना नामुमकिन है। इसे नो विन सिचुएशन कहते हैं, जो हॉरर कहानियों का एक बहुत ही असरदार हथियार होता है। ये स्लाइड जतिन के सामने मौजूद दो भयानक ऑप्शंस को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। वो बच तो नहीं सकता, पर यह चुन सकता है कि उसका अंजाम कैसा होगा। क्या वो उस भूत की जगह लेकर उसे आजाद कर दे, या फिर खुद भी हमेशा के लिए उसी ट्रेन में कैद हो जाए। चुनाव चाहे जो भी हो, अंत तो भयानक ही होना है। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, श्राप का चक्र। अब जतिन को अपना फैसला लेना है। उसका एक फैसला इस कहानी को उसके भयानक अंत तक पहुंचाएगा और एक ऐसे साइकिल की शुरुआत करेगा जो शायद कभी खत्म ही ना हो। जतिन अपना फैसला लेता है। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा।
और जैसे ही वो ये शब्द कहता है, ट्रेन एक जोरदार चीख के साथ रुक जाती है। पूरा माहौल बदल जाता है। ये सिर्फ एक हाँ नहीं है, ये एक सौदा है। श्राप का ट्रांसफर अब शुरू हो चुका है। असली भूत गायब होने से पहले अपने आखिरी शब्द बोलता है, और यही शब्द इस श्राप के चक्र को हमेशा के लिए पक्का कर देते हैं। मतलब, जतिन को आज़ादी मिलेगी, पर उसकी कीमत किसी और को चुकानी होगी। और ये कहानी के सबसे डरावने हिस्सों में से एक है कि बुराई खत्म नहीं होती, वो बस एक से दूसरे तक पहुंच जाती है। और बस इसी के साथ कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है। जतिन अब उस भूतिया ट्रेन का नया पहरेदार है। ट्रेन फिर से चल पड़ी है, एक ऐसे सफर पर जिसकी कोई मंजिल नहीं। और अब जतिन के पास सिर्फ एक ही काम है, इंतजार करना अपने अगले शिकार का। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगला यात्री कौन होगा? ये सवाल डर को कहानी से निकालकर हमारी असल दुनिया में ले आता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये श्राप का चक्र क्या कभी खत्म होगा भी? क्या पता अगला स्टेशन कौन सा हो।